इतनी प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो नहीं देखी होगी जो आप अभी देख रहे हो, क्योंकि असल में आप मैनिफेस्टेशन में चाहे बिलीव करते हो या ना करते हो, पर आप जाने अनजाने हर दिन इससे प्रैक्टिस कर रहे हो। हर दिन आप या तो आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपनी वर्स्ट लाइफ। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। एक बार डायरी में कुछ लिख देना, शीशे के सामने खड़े होके उसे बार बार बोलना, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब मैनिफेस्टेशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूनिवर्स से कुछ मांगोगे और उसके लिए वेट करोगे तो आपको वो मिल जाएगा बिना कुछ काम करे, बिना हार्ड वर्क किए, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाउ इट वर्क्स, द साइंस। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी चीज पे पूरा फोकस करते हो तो वो हर जगह दिखने लगती है। नया फोन लेना हो और अचानक वही फोन हर एड में दिखेगा। कोई कार पसंद आ जाए तो रोड पे वही कार बार बार दिखने लगती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS है। ये सिस्टम 11 मिलियन इंफॉर्मेशन पीसेज में सिर्फ वो चीजें दिखाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो कार रोड पे पहले कभी नहीं चलती थी, वैसे ही बहुत सारी कार्स उस रोड से गुजरती थी, बस आपके लिए उस टाइम वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। आप जहाँ ध्यान दोगे दिमाग वही चीज हाईलाइट करेगा। इसी को लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, पर असल में ये लॉ ऑफ अटेंशन है। जब भी आप ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इनफैक्ट एक सिंपल टू डू लिस्ट पे लिखना इज एन एक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। अपने ब्रेन को डायरेक्शन देना कि ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इज मैनिफेस्टेशन। अब देखो, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आपके ब्रेन में 3 मेजर चेंजेस होते हैं। अमिगडाला गेट्स काम। सबसे पहले अमिगडाला, ये ब्रेन का वो पार्ट है जो आपके फियर और अनसर्टेनिटी हैंडल करता है, और अमिगडाला को सबसे ज्यादा डर लगता है अनसर्टेनिटी से, यानी ये ना पता होना कि आगे क्या होने वाला है, इस बात का डर। एक 2010 की स्टडी में रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि जब लोग अनसर्टेन आउटकम्स इमेजिन करते हैं, अमिगडाला की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब स्ट्रेस बढ़ता है। और जब स्ट्रेस या सेल्फ डाउट बढ़ता है तो आपके एक्शंस में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो इंटेंसिटी नहीं आती। आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ काम नहीं कर पाते, जिस वजह से उसके रिजल्ट्स खराब होते हैं। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, चाहे लिख के, विजुलाइज करके या सिर्फ स्ट्रांगली बिलीव करके, आप अपने अमिगडाला को एक इल्यूजन देते हो, सब ठीक होने वाला है। और जैसे ही अनसर्टेनिटी कम होती है, ब्रेन काम हो जाता है, फोकस बढ़ता है, जो अल्टीमेटली रिजल्ट्स को बेटर बनाता है। इट फ्रीज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरा इफेक्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर, कि आपकी डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। रिसर्च कहती है, जब अनसर्टेनिटी या चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कॉग्निटिव कंट्रोल वीक पड़ जाता है। आपका ब्रेन एक GPS मैप की तरह है, जहाँ कई सारे डायरेक्शंस, बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं। पर जब आप किसी एक जगह पहुंचने का मैनिफेस्ट करते हो, यानी जब आप क्लियर डिसाइड कर लेते हो कि आपको कहां जाना है, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सारे बेस्ट रूट्स आपको दिखाने लगता है। इट एक्टिवेट्स अकाउंटेबिलिटी। तीसरा और सबसे पावरफुल इफेक्ट, अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, चाहे लिख के या बोल के, आप अपने दिमाग को एक कमांड देते हो, अब करके दिखाना है। न्यूरोसाइंस में इसे सेल्फ रिफोर्समेंट लूप कहते हैं। जब आप एक इंटेंशन पब्लिकली या इंटरनली कमिट करते हो, ब्रेन उसे एक पेंडिंग टास्क जैसा ट्रीट करता है। आपका सबकॉन्शियस बार बार उस डायरेक्शन में पुश करता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन लिखने से काम नहीं बनता। लिखने के बाद दिमाग खुद बोलता है, तू कह चुका है, अब प्रूव कर। क्योंकि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो और उस पर एक्शन नहीं लेते, तो आपका ब्रेन आपको इम्बैलेंस फील कराता है, जिस वजह से आप गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो। आपको प्रेशर फील होता है और वही प्रेशर आपको एक्शन में ले जाता है।